बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर एस.ए. नदीम है। सैयद आबिद नदीम मेरा पूरा नाम है, लेकिन एस.ए. नदीम के नाम से मेडिकल फील्ड में मेरी थोड़ी सी पहचान है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मेरी स्पेशलाइजेशन है इंग्लैंड से FRC पी मैंने किया है, और एज डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट ये मेरी स्पेशलिटी है। एंडोक्राइन को भी मैं देखता हूँ, इसकी मेरी अलहदा स्पेशलिटी है। एंडोक्राइन की, हार्मोन्स की, ओबेसिटी की, ये मेरी अपनी स्पेशलाइजेशंस हैं जिसके ऊपर मैं और मेरे पेशेंट अल्लाह के फजल से मेरे पास आते हैं और मेरा अल्लाह उनको शिफा देता है। तो डायबिटीज़ जो है वो हमारी, क्योंकि कॉमन डिजीज़ है सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली एंड स्पेसिफिकली बड़ी तेज़ी से ये राइज हो रही है, ड्यू टू हैबिट्स, ड्यू टू डाइट्स एंड ड्यू टू एनवायरनमेंट। और ये सब कॉन्टिनेंट में और स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और इन इलाक़ों में बड़ी स्पीड से ये फैल रही है। तो हमने यहाँ पे इसको एक चैलेंज समझ के इसके प्रिकॉशंस को और इनके सब चीज़ों को हम पूरी रिसर्च के साथ और तमाम चीज़ों को इसका वो देखते हुए उसके बाद फिर हम अपने पेशेंट को हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं। उसका HbA1c और बाकी चीज़ें तमाम RFT, HbA1c, RFT और यूरिन आर इज़ वेरी मच कंपल्सरी फॉर द इनिशियली एंड न्यू पेशेंट, ताकि हमें पता चले कि इसकी परसेंटेज क्या है। क्योंकि 8 पॉइंट से HbA1c अगर 8 पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती हैं एक्शन विल बी सजेस्टेड, मीन्स कि आपने इंसुलिन पे पेशेंट को काउंसल करना है, उसको एडवाइस करना है कि वो उसके लिए बेहतर है, उसकी लाइफ के लिए बेहतर है, उसकी सेहत के लिए बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मोस्टली लोग इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, वो समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पैदल बुलेटिन ज़्यादा चलते हैं, महल्लेदारी वगैरह, वो जो उसने कह दिया, जो उसने कह दिया। हम पेशेंट को ब्रीफ करते हैं कि दिस द प्राइम टाइम यू बिकम ऑन इंसुलिन, क्योंकि आना है आपने, एक ना एक दिन आपने इंसुलिन पे आना है। लेकिन फिर टाइम बढ़ जाता है, फिर आपके गुर्दे और बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, इसके बाद इस तरह कि जब पेशेंट पहली दफ़ा आता है हमारे पास, तो हम उसको कम्प्लीटली उसका बैकग्राउंड पूछते हैं कि वो, उसके पेरेंट्स को तो शुगर नहीं थी, उसके ख़ानदान में किसी और के जो क्लोज़ रिलेशंस हैं, जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अगर उनमें शुगर है तो वो इनहेरेंट हम उसको कहते हैं। डायग्नोसिस ये हैं कि पेशेंट जो है ना, उसकी अपनी भूख ज़्यादा लगना, उसकी टांगें कपकपानी, वो प्यास का ज़्यादा लगना, वीकनेस का फील करना, जिस्म में दर्द महसूस करना, चलते हुए थक जाना, और बाज़ औक़ात नींद भी डिस्टर्ब हो जाना। और इसके साथ साथ ओबेसिटी इज़ आल्सो कॉज ऑफ डायबिटीज़। ये इसके सिम्टम्स हैं। जिसके बाद फिर हम उसके सिम्टम्स लेने के बाद, उसकी डायग्नोसिस करने के बाद, जो 1-2 टेस्ट लेने के बाद जब उसकी वो आती है रिपोर्ट, तो फिर हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और मेरा अल्लाह उनको शिफा देता है। और जो इंसुलिन वाले पेशेंट होते हैं उनको हम बाकायदा काउंसलिंग करते हैं। मैं और मेरी टीम हम बाकायदा काउंसलिंग करते हैं कि इंसुलिन इज़ द बेटर फॉर यू। जंक फूड, पेप्सी, 7 अप, कोक, जंक फूड्स वगैरह, इट इज़ आल्सो कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़। इसमें भी ये लोग उसमें डायबिटीज़ में आ जाते हैं जो कॉन्स्टेंटली इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त डाइट कंट्रोल होगी, आपकी डाइट बैलेंस डाइट होगी, तो फिर आप इस कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। इसमें आपको मतलब ज़्यादा लोग जो पेप्सी, 7 अप, कोक और ऑल टाइप ऑफ ड्रिंक्स बाहर से लेते हैं, ऑल टाइप ऑफ पर्सन विल बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि डाइट सबसे बड़ा एलिमेंट है किसी भी डिज़ीज़ को अपने अंदर शामिल करने का। तो इसके लिए बेहतर है कि अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को मॉडिफाई करें और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। अच्छा, इसमें इस तरह के डाइट स्टाइल का जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि लोग आफ्टर सनसेट जूसेस वगैरह पीते हैं, मिल्क शेक्स वगैरह पीते हैं, आफ्टर सनसेट जंक फूड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर ये चावलों का इस्तेमाल जो है, ये भी एक बहुत बड़ी कॉज। इसमें यह है कि आपने बैलेंस डाइट का जब हम जिक्र करते हैं हम, तो उसमें सफ़ेद आटे का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा
کیونکہ سفید آٹا جو ہے یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے شوگر ریز ہوتی ہے۔ تو میں اپنے پیشنٹ کو 4 آٹے کہتا ہوں، جس میں گندم، جو، کالا چنا اور مکئی، یہ 5-5 kg کی کوانٹٹی بتا کے ان سے کہتا ہوں رینڈملی آپ چکی پہ جا کے اس کو پسوا کے اس آٹے کا آپ روٹی کھائیں۔ ایک تو یہ آپ کو طاقت والی بھی ہوگی، دوسرا یہ آپ کو شوگر آپ کی انکریز نہیں کرے گی۔ آج کل لوگ موبائلز پہ لگے رہتے ہیں اور وہ پھر ٹینشن انزائٹی کے فیزز کی وجہ سے، پچھلے سال میرے پاس 78% پیشنٹ جو آئے تھے وہ ٹینشن اور انزائٹی کی وجہ سے ڈائبٹیز میں انٹر ہوئے تھے۔ صرف 27% پیشنٹ تھے جو انہیرنٹ اور جینیٹک تھے۔ دوسرا یہ کہ جب میں لائف سٹائل کے بارے میں بات کرتا ہوں، ڈائٹ سٹائل کے بارے میں بات کرتا ہوں، موسٹلی لوگ، ہماری 90% لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کھانا کھایا سو گئے، اور نہ ان کی واک ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے متواتر سٹنگ سے بھی جو لوگ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، صبح آفس چلے گئے، گاڑی سے اترے آفس سے اترے گاڑی میں، اور گاڑی سے پھر اترے گھر میں، کوئی واک نہیں ہے۔ بھائی اپنے یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، مختلف فورم پہ جا کے ہم نے ریکویسٹ کی ہے بینگ اے ڈائبٹالوجسٹ کہ بھائی آپ لوگ لائف سٹائل کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں، ڈائٹ سٹائل کو موڈیفائی کریں، واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے 15 منٹ کی واک کر لیں۔ اس کے لیے اتنا کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ کرنی ہے، گھنٹہ کرنی ہے۔ اور یہ بھی اس میں میری ریسرچ کے مطابق ٹائمنگ از آلسو ناٹ کنسیڈریبل کہ آپ نے صبح ناشتے کے بعد کرنی ہے، ناشتے سے پہلے کرنی ہے، شام کو کرنی، کب، وین یو فیل فری، مینٹلی یو فیل فری، دین جاگر پہنیں اور 15 منٹ کی اپنی واک کریں۔ میں راولپنڈی میں مال روڈ پہ اور صدر میں 2 جگہ پہ میرے کلینکس ہیں، اور شام 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک میں پاکستان میڈیکل سینٹر کوہستان ٹاور میں ہوتا ہوں، صدر میں۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے AFIC کے، اور اس کے بعد 7:30 سے لے کر رات 11 بجے تک میں ہوتا ہوں پرائمیکس میڈیکل کمپلیکس صدر میں۔ یہ دونوں ٹائمنگ ہے، اور میری اپائنٹمنٹ کے لیے میرے PA کا ٹیلی فون نمبر اس میں شامل ہوگا۔